यकम अगस्त 2025 से वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुल्क भर में तमाम स्टोर्स के ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। हर जोनल मैनेजर को मरासले में इतला दी गई कि तमाम स्टोर्स की खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई है और एशियाई खुरनोश तो दीगर साजो सामान को वेयर हाउसेज मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने रवां बरस 21 मार्च को मुल्क भर के 3200 से ज्यादा स्टोर्स में से खसारे के हामिल तकरीबन 1700 स्टोर्स को बंद करने और बाकी 1500 स्टोर्स को निजकारी के अमल में रखने का फैसला किया था। निजकारी से पहले ऑडिट मुकम्मल होना जरूरी है और ये ऐलान किया गया था कि ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। अभी तक इस ऑडिट के बारे में कोई इतला नहीं है। आमतौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तबाही को बयान करने वालों का जोर इस बात पर रहता है कि इस इदारे की तबाही की बुनियादी वजह वो सब्सिडी का कल्चर था जो मुख्तलिफ हुकूमतों ने परवान चढ़ाया, लेकिन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन अलग से एक नुक्ता नजर रखते हैं। इसमें 2-3 अवामिल शामिल हैं। एक तो मिसमैनेजमेंट भी थी, ठीक है। दूसरी हुकूमत की जो पॉलिसी थी, सब्सिडी की जो पॉलिसी थी, वो मैं ये समझता हूँ कि वो मैच नहीं करती थी इस बिज़नेस से। उसके लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शांगला में एक बयान दिया, सियासी बयान था आटे के हवाले से, और फिर जाके केपी में उन्होंने 400 रुपये पर बैग का आटा यानी 1600 रुपये मन के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर से आटा देना शुरू कर दिया, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में और रेट था, केपी में और रेट था। उसके ऊपर जो ऑपरेशनल चार्जेस थे वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर डाले गए और गुडविल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बनी। उसके बाद जितना ये बजट आया, जो आटे का जो बहरान चला और गवर्नमेंट ने आटे को फोकस किया हुआ था, हमें जो गंदम फराहम की गई वो पास्को से दी गई। पास्को से हमें गंदम 6000 रुपये मन दी गई। ओपन मार्केट में गंदम उस वक्त जो है कोई 3000 से 3200 रुपये के करीब थी। अब उसका नतीजा ये निकला कि हम पाबंद थे कि हमने पास्को से गंदम लेनी है और हमने फ्रेंचाइज रेट पर देनी है और सब्सिडी रेट पे देनी है। उसकी हमने कीमत जो है 2800 रुपये मन रखी, बाकी सब्सिडी की रकम शुमार होती थी उसमें। लेकिन उसमें हमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो सब्सिडी थी वो सिर्फ BISP के जो कस्टमर्स थे उनके लिए थी, जिनका PMT रेट जो है वो 40 था, उनको वो हम आटा दे सकते थे। जो हमारी जनरल जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे लॉयल कस्टमर थे, वो उस सब्सिडी के में भी नहीं आते थे। लेकिन हमें ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदने की भी इजाज़त नहीं थी, ताकि हम अपने उन कस्टमर्स को जो हमारे लिए प्रॉफिट का ज़रिया बनते हैं, उन लोगों को लिए एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि जनाब आप ये वाला गंदम नहीं ख़रीद सकते, ये वाला आटा नहीं ख़रीद सकते, और उसका मुतबादिल हम कोई ना दे सके। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश के बाद इसके मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है और उनका क्या मुस्तकबिल होगा? टोटल हमारे जो मुलाजमीन हैं वो 11,484 बंदे हैं, जिसमें कोई 52-5300 के करीब रेगुलर मुलाजिम थे और तकरीबन 3300 के करीब जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन थे और 2800 समथिंग जो है वो डेली वेजेस मुलाजिम थे। इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत ये करूँ कि जो हमारे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन थे, इनकी सर्विस तकरीबन कोई बग़ैर किसी ब्रेक के 17-17, 18-18 साल, 20-20 साल हो चुकी थी। बहुत सी अदालतें इन्हें रेगुलर डिक्लेयर कर चुकी हैं, उनके अपने फैसला दे चुकी हैं। लेकिन कुछ हुकूमती पॉलिसियाँ, कुछ अदालती के जो सुरखफीते होते हैं हमारे इदारे के, उसकी वजह से उनकी अभी तक रेगुलराइजेशन के आर्डर नहीं हुए। इनमें से 23 बंदों को जो NIRC ने रेगुलर किया और उसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। बोर्ड ने जो स्टैंडिंग आर्डर 1968 है उसको तस्लीम किया, जो कि सब मुलाजमीन पर लागू होता है। उनको रेगुलर भी कर दिया है और चूँकि इनके ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी, उसमें हमारे MD को, हमारे जो जनरल मैनेजर HR हैं, उनको सज़ा दी गई 6 माह की। तो उसके ऊपर फिर वो अपील में गए और उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया अदारे के फ़ैसले के ऊपर, और उसी की वजह से वो सज़ा से बचे। मैंने इदारा ज्वाइन किया था 2008 में। अब 17 साल हो गए हैं हमारी नौकरी को। जो भी मिलता रहा है वो हमारे लिए गुजारा था, हमने गुजारा किया है। बच्चे हैं मेरे, बेटी है और ये भतीजे भी हैं, इनका वालिद फौत हो गया था।
इस वजह से जो हमारे हालात अभी जब नौकरी ख़त्म हुई है ना तो हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। अब मेरी बच्ची ने 800 से ऊपर मार्क्स लिए, कॉलेज में दाखिला करवाया था, जब मैं फ़ीस नहीं दे सका तो उन्होंने स्कूल से कॉलेज से फ़ारिग कर दिया। अब वो भी घर बैठी है। हमारे हालात आप इतने टाइट हो चुके हैं, हम यहाँ का भी किराया नहीं दे सकते पे, और आपको पता है कि जब किराया नहीं देते तो फिर बेघर हो जाते हैं लोग। ये हमारे असल हकीकत ये चल रही है। अभी 55 साल की उम्र में हमें कौन देगा नौकरी, जो भी गया और हमारे पे लेबल लगा दिया कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं। अब हम CV दें या उनको पता चले कि ये यूटिलिटी स्टोर के लोग हैं तो वो तो कहेंगे ये तो करप्ट है, हम तो इनको नहीं रखते। 24 जनवरी 2025 को प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के तहत यूटिलिटी स्टोर्स की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इदारे की निजकारी और इस्लाहात के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खसारे के बारे में वफाकी हुकूमत का दावा है कि ये 15 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। उतार चढ़ाव तो हमारी हिस्ट्री में बहुत आते रहे हैं और हम उससे सक्सेसफुल तरीके से निकलते भी रहे हैं। जो अभी हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ तो वो हमारा जो है 2022-23 से शुरू हुआ और इसमें हमारी सेल हुई सालाना 132 अरब, जो रिकॉर्ड सेल थी हमारी, और लेकिन इसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो 27 करोड़ था। और इसके बाद ये सिलसिला नीचे आता चला गया और बजाय के प्रॉफिट में आने के और हम नीचे आते चले गए। इसमें अगर मैं आपको 2020-21 का बताऊं तो हमारी सेल थी 120 अरब रुपए और हमारा जो प्रॉफिट था वो 1 अरब 70 करोड़ रुपया था, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह 2021-22 का जो साल था उसमें हमारी 112 अरब रुपये की सेल हुई है और इसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो 1 अरब 3 करोड़ रुपया था। तो इसी तरह तारीख़ में अगर हम मुख्तलिफ़ अदवार में जाएँ तो बग़ैर सब्सिडी के भी हमने बहुत अच्छा रोल प्ले किया आवाम के लिए भी, और अपने इदारे के तमाम तर अखराजात भी हमने बर्दाश्त किए और बग़ैर गवर्नमेंट की सब्सिडी के, बग़ैर ताउन के हम इस इदारे को चलाते रहे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की किस्मत का ऊंट किस करवट बैठता है, इसके बारे में अभी से कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, क्योंकि जहां अभी हुकूमत शशोपंच का शिकार है वहां इदारे के मुलाजमीन ने अदालतों में इदारे की बंदिश और मुलाजमीन की फरागत जैसे मामलात को चैलेंज कर रखा है। अफसोस के साथ मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार है। As a result, their families too are facing severe hardship. This is a clear injustice and we demand a clear answer from the government. जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें फ़ौरन जवाब दिया जाए। राइट साइजिंग एक कमेटी बनी है, कैबिनेट कमेटी है, जिसमें ये इसको वाइंड अप करने के लिए कहा गया। तो उसको फेजेस में किया। पहले जब इसको जो लॉस में स्टोर थे वो बंद किए और कुछ जो लोग डेली वेजेस पे थे वो निकाले, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे और रेगुलर थे उनके लिए दूसरा फार्मूला जो उनको फ्यूचर के लिए एक सेफ्टी के लिए कुछ पैकेज जो बनाया है वो ऑलमोस्ट बिलियंस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट बट नॉट लेस दैन 20 बिलियंस रुपीज़ में बनाया कि उनको हम पैसे देंगे। परमानेंट मेंबर हैं उनके एम्प्लॉइज़, उनको एडजस्ट भी किया जाएगा। जो पैसे लेने चाहेगा, जो एक पैकेज होगा उसको पैसे दिए जाएंगे। किसी के पास भी कोई वाज़े हल नहीं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जैसे इदारे को किस तरह दोबारा फ़ाल बनाया जा सकता है और किस किस्म के इंतज़ामी फैसले अब होने चाहिए जो माजी में नहीं हो सके। वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है। जो अहल बंदे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है उन जगहों पे लगाया जाए जहाँ पे वो सर्व कर सकें। ब्यूरोक्रेट के किसी भी अहम पोजीशन के ऊपर उसको तैनात करने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म के कितना करीब है या वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कोई क्राइटेरियन जो कॉम्पिटेंसी है वो क्राइटेरिया होना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को अहम पोजीशंस के ऊपर लाना चाहिए जो कि निज़ाम को चलाने के लिए जो वाकई समझते हों। लॉयल्टी का जो क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट्स में वो ख़त्म करना चाहिए। दूसरा जो बुनियादी इस्लाहात है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर,
जो स्टेट और एंटरप्राइजेज़ हैं, जो टैक्स का निज़ाम है, जो बिजली का निज़ाम है मुल्क का, इन चीज़ों में जब तक आप बेहतरीन लाएंगे निज़ाम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। रूल बेस्ड आपकी इकॉनमी होनी चाहिए, रूल बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, और अगर किसी ने किसी जगह पे कोई कोताही की है, कुछ और किया, तो उसको उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए, ना कि जो फेवरेटिज़म चल रही है अपॉइंटमेंट्स में, पोस्टिंग में, उसकी बेस पे जो फैसले हों। तो मेरिट बेस्ड जब सिस्टम होता है वो अपने आप का काम ठीक करना शुरू कर देता है। हम हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से फिर आपके इस प्लेटफार्म के तवसत से ये कहना चाहते हैं कि हमें VSS जो 59 अरब रुपया है वो तो चलें आप दे ही देंगे, किसी तरीके से भी करें, हम अदालतों से जाके ले लेंगे, लेकिन जिस इदारे को 54 सालों में इस नहज तक पहुंचाया, एक कामयाबी से चल रहा था, आप बजाय इसके आप अकाउंटेबिलिटी करें। जिन लोगों ने करप्शन किए है उनको मैदान में लेकर आएँ, चाहे वो वर्कर्स क्लास से हैं, ऑफिसर्स क्लास से हैं, या वो ब्यूरोक्रेट्स में से हैं, उनको निशान इबरत बनाया जाए। ये अदारा एक अवामी अदारा है, इससे हमारी जो गरीब अवाम है वो इससे मुस्तफ़ीद होती है। अगर आप इस टूल को ख़त्म कर देंगे तो कल को आने वाली हुकूमतें, चाहे वो आपकी हों चाहे किसी और की हों, उनको भी एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये इदारे का नाम मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया, जिस तरीके से आज चीनी जो है 200 से ऊपर चली गई है, तो आप महीने 2 के बाद आटे की पोजीशन भी देखेंगे, घी की पोजीशन भी देखेंगे। ये सारा कुछ बेलगाम हो जाएगा और इसका डायरेक्ट नुकसान जो है 25 करोड़ आवाम को होगा, इस मुल्क को होगा और हुकूमत वक्त को होगा। लिहाजा ये फ़ैसला वापस होना चाहिए, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को चलना चाहिए और बेहतर तरीके से चलना चाहिए। जो इसके अंदर कमियां कोताहियाँ उसको दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि इसका गलत हो।